बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। जैसे कि हम लगातार कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, उसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड लेसन। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेसन में समझाया था कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है आपका, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैसे तो दो ही है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए एक बीच की एक चीज़ लेके आई जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा, विच इज़ अ कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक। तो आज जो है मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस के टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगी, उसके लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको अगर कोई और लेक्चर्स की ज़रूरत है, तो कोई और टॉपिक को समझने की ज़रूरत है तो। और ये जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ ये आपके नेट में भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसका जो है मैं आपको ये चीज़ स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक्स दोनों सारे एग्ज़ाम्स जो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स आती है ना, उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को ये मत देखिए कि काट दीजिएगा इस वीडियो को, भाई नहीं तो नेट में नहीं आता। नहीं, ये नेट में भी आपका उतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर सरप्लस। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो कंज्यूमर सरप्लस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इसको अल्फ्रेड मार्शल ने ही सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस कॉन्सेप्ट को। वो भी कहाँ, जो जब उन्होंने 1890 के अंदर अपना एक जो पब्लिश किया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, अब उन्होंने क्या बोला था, उनका जो ये कॉन्सेप्ट था ना कंज्यूमर सरप्लस का, वॉज बेस्ड ऑन द मेजरेबिलिटी एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी। कहने का मतलब ये है, जो मेजर करता है एक कस्टमर कि भाई कितना ज़्यादा है कितना कम है, और इंटरपर्सनल एक कंपैरिजन इंसान करता है कि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करना उन्होंने बताया। अब अकॉर्डिंग टू हिम ये चीज़ देखना, every increase in consumer surplus is a good indicator of increase in social welfare। और उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, बायो सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का नाम इन्होंने क्या दिया था, बायो सरप्लस। अब मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का आ सकता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, या फिर इसे क्या कहा गया था। ठीक है ना, इस तरीके से आपके पास कोई क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा। अब इसके आते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि कंज्यूमर सरप्लस एक्सेस ऑफ प्राइस विच अ कंज्यूमर बी विलिंग टू पे, जो एक कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए, रेदर देन गो विदाउट द थिंग, उसे छोड़ के जाने के बजाय वो खरीदने को तैयार है, ओवर दैट, है ना, ओवर दैट मतलब ये जो प्राइस है, ओवर दैट which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction। उसके ऊपर जो उन्होंने पे किया है ना, वही है हमारा क्या, सरप्लस। ठीक है, इट मे बी कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। अगर अभी भी अगर किसी को ढंग से समझ में नहीं आया हो तो मैं एक चीज़ का छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे इसमें दे रखा है इसने कि सपोज़ करो मैं एक कस्टमर हूँ, मैं देने को तैयार हूँ 50 रुपये किसी कमोडिटी के लिए। ठीक है, पर जब मैं मार्केट में गई, मैंने देखा कि जो कमोडिटी जो मैं चाहती हूँ वो 40 रुपये में अवेलेबल है, तो 10 रुपये जो हमारा है वो क्या है, वो कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, अब द अमाउंट ऑफ मनी which a person is willing to pay for a good indicate the amount of utility he derives from the good। The greater the amount of money he is willing to pay, the greater the utility he will obtain from it। ठीक है, अब देखो इससे हम क्या समझते हैं कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या है, या फिर एक सेकेंड मैं इस पे वापस आना चाहूँगी। देयरफॉर द मार्जिनल यूटिलिटी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। ठीक है, अब देखो हम बोल सकते हैं कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, हमारा सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटीज़ मतलब जैसे जैसे हम लोग कोई यूनिट्स बढ़ाते हैं तो किस तरीके से हमारा वो डिमिनिश होती है। ठीक है ना, अब वो बोल रहा है माइनस में प्राइस इनटू में हमने कितनी यूनिट खरीदी,
एक तो है, इसको आप ये भी कह सकते हो ये हम देने को तैयार है, ये हमने एक्चुअली पे किया है। ठीक है, अब देखो वापस से मैं समझाती हूँ, ये वो अमाउंट होगी जो हम देने को तैयार है, लेकिन इतना हम पे करके आए हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो अमाउंट है जो हम देने को तैयार है एज अ कस्टमर। अब है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्शल कॉन्सेप्ट। अब देखो पहले मैं ये टेबल आपको समझाना चाहती हूँ। इसमें आपको एक साइड दे रखा है क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है एक तरफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एक्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपको दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी जो एक इंसान देने को तैयार है, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस पहली बात तो निकलेगा कैसे, जो आप देने को तैयार हो, जो आपने दिया है, जो बचा होगा पैसा। ठीक है ना, इसी तरीके से सेकंड निकला है 60 - 20, ये 40 - 20 20, 30 - 20 10। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल आया है वो कौन सी अमाउंट होगी जो एक कंज्यूमर देने को रेडी है। लेकिन अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें, प्राइस बोला था ना मैंने, प्राइस इनटू में कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है मुझे, 5। ठीक है, तो 220 माइनस में अगर मैं 100, जो कि कैसे आया, 20 × 5 करूँ तो कितना आएगा हमारे पास, 120 आएगा, है ना। तो 120 ही तो आएगा ना, 220 माइनस में 100 कितना आएगा, 120 शुड बी आर कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अभी आते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के ऊपर। मैं इसका डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है ये आपको देने को थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं आपको अभी भी इंसिस्ट करूँगी कि जितने भी ग्राफ हैं उन सबको अच्छे से पढ़ के जाएँ कि क्या चीज़ क्या इंडिकेट करती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, so let's move further, we are good to go now. so हाँ, हम आते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ हमारा क्या बोल रहा है, इधर है हमारे पास प्राइस एंड MU, यहाँ है क्वांटिटी जो हम परचेज करना चाहते हैं। अगर हमारी प्राइस इतनी है तो हम कम से कम परचेज करेंगे, सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा परचेज करेंगे। तो ये हमारा बन जाता है कंज्यूमर बजट लाइन। ठीक है, ये बजट लाइन बन जाती है हमारी। अब एक बात बताओ, ये जो है हमने क्या बोला था अभी ऊपर आपको, कि इसका जो टोटल होगा, है ना, इसका जो टोटल होगा और मैं जो दे के आई हूँ उन दोनों का, एक तो वो अमाउंट हो गई जो मैं देने को भाई तैयार हूँ, दूसरी जो मैंने दी है ना, और जो बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगा हमारे पास, है ना। तो वही की वही चीज़ है इसके अंदर आपकी, कि ये अभी बीच का जो पार्ट है जो बच गया विल बी नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। वही चीज़ देखो नीचे अपने आप यही चीज़ आ गई वापस। कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकाला होगा इसने, सम टोटल ऑफ MU विच इज़ 220 माइनस में प्राइस इनटू में क्वांटिटी परचेज्ड। चलो ठीक है, ये चीज़ हमारा एकदम क्लियर होगा। अब मैं एक और चीज़ आपको इस वाले इससे बताना चाहती हूँ। वो बजट लाइन थी, यहाँ डिमांड कर्व है हमारे पास। ठीक है, अब देखो MUX जो है, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमें पता है वो किसके कारण होता है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण होता है, जो कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको समझाई थी। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है वो क्या डिनोट करती है, ऐसा एरिया जहाँ तक एक कंज्यूमर पे करने को रेडी है। ठीक है, लेकिन उसने पे कितना किया, उसने पे किया ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, एक सेकेंड। ठीक है, वापस से हम आते हैं। मैं ये कह रही थी कि आपको ये जो पॉइंट है आपका ऊपर वाला, ये तो वो पॉइंट है जो एक कंज्यूमर देने को तैयार है, लेकिन जब वो मार्केट गया तो उसे इतना ही पार्ट देना पड़ा। इसका मतलब जो बाकी का बचा पार्ट है आपका, विच इज़ ये वाला, ये क्या है आपका, ये ही है आपके पास कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, यही है आपका कंज्यूमर सरप्लस।
मैं अगर वापस से आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ये कंज्यूमर सरप्लस क्या है हमारे पास, वो है एक एक्सेस ऑफ प्राइस, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ प्राइस किसका, एक तो होता है जो कंज्यूमर देने को तैयार है, लेकिन जब वो मार्केट गया तो उसे कम देना पड़ा, वो जो पैसा बचा वो उसका कंज्यूमर सरप्लस होता है। इससे आप रिलेट कर सकते हो मेरे हिसाब से अच्छे से। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी, ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपकी, वो है जो ये कंज्यूमर देने को तैयार है, ये वो प्राइस है जो उसने पे किया, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। ये अगर बजट लाइन से आप देखना चाहते हो इसे, तो बजट लाइन से ये आप देख सकते हो। बजट लाइन में ये चीज़ है आपके पास। तो ये बीच का जो पार्ट होगा ये आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका होगा कंज्यूमर सरप्लस। जबकि अगला एक और ग्राफ है, इसमें क्या बता रखा है इसने, ये इसने डिमांड कर्व से बता रखा है, ठीक है। डिमांड कर्व से बताई हुई चीज़ मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। ये एक कस्टमर देने को तैयार, ये इसके अंडर जो रीजन आता है डिमांड कर्व के, वो है जो एक कंज्यूमर देने को तैयार है पूरा का पूरा, ठीक है। ये वो रीज़न है जो कंज्यूमर देने को तैयार है। अब दूसरा एक और रीज़न है हमारे पास जो कि है ये वाला, जो उसने असलियत में दिया, ठीक है। तो अब जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच का, जो कि क्या है, ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। सो दैट्स इट गाइस। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेशन में ज़रूर डालें। और मेरे ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करें, आप मुझे इनकरेज करें, तभी मैं आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स लेके आ पाऊँगी। सो थैंक यू गाइस।